तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीके का है, जो आईएमपी क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो हम आज इसे कंप्लीट करेंगे और हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमने लिए। तो हम चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन दो जगह है। तो मंगोलिया जो है चीन के जस्ट ऊपर पड़ता है और रशिया के जस्ट नीचे पड़ता है। तो जो मंगोलिया चीन और रशिया के बीच में है, तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। तो गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है। केटू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो केटू किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम पर्वत पर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो कनाडा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो जो है उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका के जस्ट ऊपर कनाडा है, और कनाडा के जो है साइड में कौन सा देश है? ग्रीनलैंड है, जो सबसे बड़ा मतलब ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी तो आप जानते होंगे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, तो बिग बैंग थ्योरी से ही माना जाता है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे। और जोजिला सुरंग कहाँ? लद्दाख में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है, गुजरात के केवड़िया में। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा, झारखंड। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों के बीच में है। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और इसका आईएमपी क्वेश्चन कौन सा है कि विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल सबसे ज़्यादा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे पड़ता है अंटार्कटिका, और दक्षिणी महासागर के जस्ट नीचे है। दक्षिणी महासागर के जस्ट नीचे हम आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, क्वार्टज किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो क्वार्टज किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं? तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और देखो भूगोल का जनक एराटोस्थनीज, और वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। हमारा 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से गुजरता है। वर्तमान में अमेरिका में कौन सा राज्य जो है पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का जो था रूस के अधीन था, अब जो है अमेरिका का है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? कर्नाटक में है। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बोरोमीटर। और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को ना? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा। तो हमारा और 22वां क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान के अलवर में है। राजस्थान के अलवर में कौन सा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान?
तो राजस्थान के अलवर में है। तो इसमें से हम आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है किस जलमार्ग 2 किस नदी पर है, किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है सीधे कहाँ से निकलती है? आप मुझे इससे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये नेपाल की जो अपनी वो क्या बोलते हैं इसको, याद भूल रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता दें, मुझे याद नहीं आ रहा। तो माउंट एवरेस्ट, हाँ माउंट एवरेस्ट के, हाँ नेपाल से निकलती है। हाँ तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलते हुए सीधे अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है और फिर जाके पश्चिम बंगाल से मिलते हुए जो है सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जुलू जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका की है। जुलू जनजाति कहाँ? दक्षिण अफ्रीका जो है में जुलू जनजाति है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो होती है ना, स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो है दक्षिण में है पचमढ़ी। तो मुंबई से पुणे को कौन जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। और कौन सा रेलवे जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। दक्षिण अफ्रीका में स्थूलबद्ध देश कौन सा? पैराग्वे और बोलिविया। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला अब जम्मू कश्मीर में मतलब पहले अब लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही जो है अपनी गंगा नदी का निर्माण होता है। तो गंगा नदी निकलती नहीं है, वो बनती है दो नदियों के संगम से। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो है अपनी गंगा नदी का उद्गम होता है, फिर वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो हम इसे आसानी जो है से याद रख सकते हैं। जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है। तो ये पुराना क्वेश्चन है तो इसे आप माइंड मत करना। तो लद्दाख में जोजिला दर्रा है और जोजिला सुरंग भी लद्दाख में ही है। तो इसमें से 2 आईएमपी क्वेश्चन थे। और दक्षिण अमेरिका में स्थूलबद्ध देशों में कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलिविया जो है स्थलबद्ध देशों में देश अमेरिका के हैं, और पराग्वे और बोलिविया। इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। और हमारा 34वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आप इसे आसानी से जानते ही होंगे, पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 78% है। और दिफू दर्रा किस राज्य मतलब कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भी है, बोमडिला दर्रा है और दिफू दर्रा है। तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे में हमारा सौरमंडल मिल्की वे, और इसे हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। तो मिल्की वे भी आ सकता है, दुग्ध मेखला भी आ सकता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और 27वां क्वेश्चन है हमारा, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है। 38वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात साउथ अफ्रीका में है। तो हाँ, तो 39वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और हमारा 40वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन से भूपर्पटी जो हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्ट या क्रस्ट बोलते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो इसमें से हम आईएमपी क्वेश्चन आपको बता देते कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है। तो गैलेक्सी बोले तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है?
आप मुझे कमेंट करके बता दें गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। तो मिल्की वे हम या दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजेला जलप्रपात, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, कौन से देश में एक से अधिक जो है टाइम जोन है? तो टाइम जोन है फ्रांस। फ्रांस में क्या प्रसिद्ध है? तो फ्रांस में जो है एल्फिल टावर है। और हमारा 45वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राज्य बोले तो यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो हमारा 46वां क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ? कनाडा व अमेरिका में। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मयूरभंज जिला, उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल। तो आप इसमें से भी IMP क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ? कनाडा व अमेरिका में। और पूर्वी घाट की सबसे मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप मुझे पहली चोटी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है? कोच्चिन। कोच्चिन कहाँ? तमिलनाडु में है कोच्चिन। और सिमलीपाल बायोस्फीयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे किसी भी तरीके से याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जो है पूछा ही जाता है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? मयूरभंज जिला, उड़ीसा। तो उड़ीसा में है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और तो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।